नमस्कार, मेहानी लाइव में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। ब्रह्मांड में एक ही देव हैं जिन्होंने राक्षसों के वंश का नाश किया, वे हैं महादेव। ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजे जाते हैं वैद्यनाथ। आवारा कुत्तों के आतंक से लोग परेशान, नगरपालिका प्रशासन से लगाई गुहार। जीआरपी को मिली बड़ी सफलता, 4,76,000 का सामान बरामद। अधिवक्ता सकतपुरिया सेंट्रल नोटरी नियुक्त। ट्रांसफार्मर से लगभग 1 घंटे तक निकलता रहा धुआं, बड़ा हादसा टला। गोहद जिला भिंड से आ रहे हैं इटारसी कृषि उपज मंडी के नए सचिव। स्मार्ट मीटर के विरोध में प्रदर्शन, 1 अगस्त को कंपनी करेगी आम सभा। हॉकी नर्मदापुरम के अध्यक्ष और सदस्यों ने की शिक्षा मंत्री से मुलाकात। और अब समाचार विस्तार से। पाप का अंत होता है और पुण्य अनंत होता है। राक्षसी शक्तियां कुछ समय तो प्रकृति और मनुष्य सहित देवताओं को परेशान कर सकती है, लेकिन उनका अंत निश्चित है। देवों के देव महादेव इसके लिए ही आए हैं कि वे देवता और जगत की राक्षसों से रक्षा कर सकें। श्री दुर्गा नवग्रह मंदिर लक्कड़गंज में पंचम दिवस वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजा और अभिषेक यजमान कांता शर्मा, महेंद्र शर्मा, दिव्यांश शर्मा द्वारा किया गया। पाप का अंत होता है और पुण्य अनंत है। राक्षसी शक्तियां कुछ समय तो प्रकृति और मनुष्य सहित देवताओं को परेशान करती हैं, लेकिन उनका अंत होना निश्चित है। देवों के देव महादेव इसके लिए ही आए हैं कि वे देवताओं और जगत की राक्षसों से रक्षा कर सकें। श्री दुर्गा नवग्रह मंदिर लक्कड़गंज में पंचम दिवस में वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजा और अभिषेक यजमान कांता शर्मा, महेंद्र शर्मा, दिव्यांश शर्मा द्वारा किया गया। मुख्य आचार्य पंडित विनोद दुबे ने कहा कि महाराष्ट्र के परली और बिहार की चिता भूमि 2 जगह वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजा और अभिषेक होता है। चिता भूमि में सावन मास में लाखों कांवड़िए गंगा जी का जल लाकर भगवान शिव को चढ़ाते हैं और अपनी मनोकामना पूरी करने पर दोबारा आते हैं। वहीं परली बैजनाथ धाम, जो कि महाराष्ट्र के बीड़ जिले में है, यहाँ भी सावन मास में निरंतर उत्सव होते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा परली के बैद्यनाथ को मान्यता दी गई है। बीड़ जिले में अंबेजोगाई से केवल 26 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थान है। ब्रह्मवेणु और सरस्वती नदियों के आसपास बसा परली अति प्राचीन गांव है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव और माता पार्वती केवल परली में ही साथ साथ निवास करते हैं, इसलिए इस स्थान को अनोखी काशी भी कहते हैं। इस गांव का काशी जैसा महत्व होने के कारण यहाँ के लोगों को काशी तीर्थ यात्रा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। परली गांव के पहाड़ों में नदियों की घाटियों में उपयुक्त वन औषधियाँ मिलती हैं। परली के ज्योतिर्लिंग को इसी कारण वैद्यनाथ नाम से जाना जाता है। भगवान विष्णु ने देवगणों को अमृत विजय प्राप्त करा दी थी। इस तीर्थ स्थान को वैजयंती नाम भी दिया गया है। देवदानवों द्वारा किए गए अमृत मंथन से 14 रत्न निकले थे, उनमें धन्वंतरी और अमृत रत्न भी थे। अमृत को प्राप्त करने दानव दौड़े, तब श्री विष्णु ने अमृत के संग धन्वंतरी जी को भी शंकर भगवान की लिंग मूर्ति में छिपा दिया था। दानवों ने जैसे लिंग मूर्ति को छूना चाहा, वैसे ही लिंग मूर्ति से ज्वालाएं निकली और दानव भाग खड़े हुए, परंतु शिव भक्तों ने जब लिंग मूर्ति को छुआ तो उसमें से अमृत की धाराएं निकली। परली में जाति और लिंग भेद नहीं होता। आचार्य पंडित विनोद दुबे ने कहा कि वैद्यनाथ लिंग मूर्ति में धन्वंतरी और अमृत होने के कारण इसे अमृतेश्वर तथा धन्वंतरी भी कहा जाता है। उन्होंने कहा कि शिव भक्त रावण की बर्बादी का श्राप भी यहीं से शुरू हुआ। यहीं पर मार्कंडेय ऋषि को शिवजी की कृपा से जीवन दान मिला। उनकी अल्पायु को यमराज की पकड़ से शिवजी ने मुक्त किया था। उनकी स्मृति में यहाँ मार्कंडेय सरोवर बना हुआ है।
बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के पूजन और अभिषेक में पंडित सत्येंद्र पांडे, पंडित पीयूष पांडे निरंतर सहयोग कर रहे हैं। गुरुवार को भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के पार्थिव स्वरूप की पूजा एवं रुद्राभिषेक किया जाएगा। मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी द्वारा लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर का विरोध नर्मदापुरम जिले में सबसे अधिक इटारसी क्षेत्र में ही हो रहा है। आज भी पथरोटा से जुड़े क्षेत्र के लोगों ने स्मार्ट मीटर के माध्यम से भारी भरकम बिल आने की शिकायत लेकर पथरोटा विद्युत सब स्टेशन पर प्रदर्शन किया और किसी भी हालत में स्मार्ट मीटर नहीं लगाने की अपनी मांग दोहराई। पथरोटा ग्रामीणों का कहना है कि स्मार्ट मीटर के कारण उनकी कमाई का ज्यादातर हिस्सा बिजली बिल में जा रहा है। मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी द्वारा लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर का विरोध नर्मदापुरम जिले के सबसे अधिक इटारसी क्षेत्र में ही हो रहा है। आज भी पथरोटा से जुड़े क्षेत्र के लोगों ने स्मार्ट मीटर के माध्यम से भारी भरकम बिल आने की शिकायत लेकर पथरोटा विद्युत सब स्टेशन पर प्रदर्शन किया और किसी भी हालत में स्मार्ट मीटर नहीं लगाने की अपनी मांग दोहराई। पथरोटा ग्रामीणों का कहना है कि स्मार्ट मीटर के कारण उनकी कमाई का ज़्यादातर हिस्सा बिजली बिल में जा रहा है, जिससे उनका घर चलाना मुश्किल हो गया है। ग्रामीणों ने कहा कि स्मार्ट मीटर हटाकर तुरंत पुराने मीटर लगाएं और स्मार्ट मीटर लगने के बाद से अब तक के सभी बढ़े हुए बिल माफ़ किए जाएं। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि 7 दिन के भीतर उचित कार्रवाई नहीं की गई तो ग्रामवासी और स्वयं सहायता समूह की महिलाएं उग्र प्रदर्शन करेंगी। आंदोलनकारियों का कहना है कि गांव में स्मार्ट मीटर लगने के बाद उनके बिजली बिल पहले से 3 से 4 गुना ज़्यादा आ रहे हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि वे पुराने मीटर के हिसाब से बिजली बिल जमा करेंगे। उन्होंने अपनी शिकायत कांग्रेस के नगर अध्यक्ष मयूर जायसवाल को बताई, जो स्वयं बिजली दफ्तर पहुंचे और अधिकारियों से इस संबंध में चर्चा की। इस दौरान असिस्टेंट इंजीनियर सतीश पटेल ने आश्वासन दिया कि अगर कहीं गड़बड़ी पाई जाती है तो मीटर बदल दिए जाएंगे। स्मार्ट मीटर की भ्रांतियां दूर करने 1 अगस्त को आम सभा मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा आम उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट मीटर से होने वाले लाभ और स्मार्ट मीटर को लेकर जनसामान्य में फैली भ्रांतियों को दूर करने हेतु इटारसी संभाग में एक आम सभा का आयोजन किया जा रहा है। कंपनी ने बताया कि यह आम सभा 1 अगस्त 2025 को सुबह 11 बजे से इटारसी में आयोजित होगी। सोना सावरी पंचायत भवन में होने वाली इस आम सभा में प्रशासन की ओर से तहसीलदार उपस्थित रहेंगे, जबकि जन समुदाय से संवाद करने के लिए इटारसी संभाग के उप महाप्रबंधक सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे। कंपनी ने कहा है कि इस आम सभा में सभी गणमान्य व्यक्ति व उपभोक्ता शामिल होकर स्मार्ट मीटर की गणना एवं स्मार्ट मीटर लगने से होने वाले लाभ के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इसके साथ ही स्मार्ट मीटर से संबंधित विभिन्न प्रकार की भ्रांतियों को बिजली कंपनी के अधिकारियों द्वारा दूर किया जाएगा। देखिए, ये समस्या सिर्फ पथरोटा के लिए की नहीं है, ये पूरे मध्य प्रदेश की समस्या है। हम इटारसी में भी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि इटारसी में भी यही समस्या आई, लोगों के बिल बढ़ बढ़ के आ रहे हैं। इसका सीधा मैंने जो अधिकारियों से बात करी, मैंने उनसे यही कहा है कि आप जब स्मार्ट मीटर जिनके यहाँ लगा है उनके अभी के बिल और पुराने बिल का दोनों का कंपैरिजन कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि पुराने मीटर में बिल कम आता था और नए मीटर में यूनिट ज़्यादा आ रही है, इसलिए गरीबों का बिल ज़्यादा आ रहा है। और ये मेरा मानना है कि ये सरकार ने लूट मचा के रखी है। जिनने सरकार का जिस जनता ने साथ दिया था उन्हीं उस जनता से ये सरकार लूटने पे आ गई है। और मेरा एक और आरोप है कि ये जो सरकार ने महिलाओं को 1300 रुपये दे रही थी सरकार, 1200, 1300, 1500 तक जो देने का वादा किया था, 3000, तो वो वादा तो पूरा नहीं किया, बल्कि जो 1300 दिए थे उसके डबल पैसे अब उनसे लूटने पे आ गई है सरकार। 1300 की जगह 5-5, 6,000। ये महिलाएं खड़ी हैं, ये पूरी महिलाएं खड़ी है, ये इसकी गवाही है कि 1300 रुपए की जगह 1300 रुपए उन्हें दे रही है। कहीं गैस में, बिजली में, पेट्रोल में, डीजल में वो लूट के 13 की जगह 5-10 हजार उनसे लूट ले रही है। ये सरकार लूटने पे आ गई है और मेरा सीधा सीधा आरोप इस सरकार पे है कि अगली बार जनता इनको सबक सिखाएगी और ये पूरी जनता इनके, कांग्रेस इनके साथ खुल के खड़ी है और इनका जो भी वो हो, कांग्रेस इनके साथ पूरी ताकत से खड़ी रहेगी। पटेल साहब से बात हुई है, जो यहाँ के एई है, वो अधिकारी से मेरी बात हुई है, आपके सामने फोन पे बात हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप सबके हमें वो दीजिए और सबके आवेदन दिलवाइए। जिस नाम के जो मीटर है हम चेक करेंगे, उसमें वो यदि उन्हें बोले सही आपकी शिकायत सही है तो हम चेंज भी करेंगे। यदि, और मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने फोन पे ये बातें कर ली है, यदि वो 7 दिन में ये सब चीजें करेंगे तो कोई बात नहीं, मीटर चेंज हो जाएंगे तो हम
कोई हम महिलाओं हम सब उनका आभार व्यक्त करेंगे। और लेकिन यदि 7 दिन के अंदर ये मीटर चेंज नहीं हुए तो ये जो गांव वाले, पथरोटा गांव वाले हैं या इटारसी के, या इस जिले में कहीं भी हमको बुलाया जाएगा, हम उस जनता के साथ खड़े हैं और कांग्रेस उस जनता के साथ खड़ी है। पूरे प्रदेश में कांग्रेस इस जनता के साथ है। सरगम म्यूजिक क्लासेस और रोटरी क्लब द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 31 जुलाई को एक शाम रफी किशोर मुकेश लता के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में आसपास के अनेक जिलों के गायक गायिकाएं अपने पसंदीदा गायक कलाकारों को स्वरांजलि प्रस्तुत करेंगे। लाइव ऑर्केस्ट्रा के साथ कराओके म्यूजिक पर किए जाने वाले इस कार्यक्रम का यह 31वां वर्ष है। सरगम म्यूजिक क्लासेस और रोटरी क्लब द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 31 जुलाई को एक शाम रफ़ी किशोर के नाम, मुकेश लता के नाम कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में आसपास के अनेक जिलों के गायक गायिकाएं अपनी पसंदीदा गायक कलाकारों को स्वरांजलि प्रस्तुत करते हैं। लाइव ऑर्केस्ट्रा के साथ ही कराओके म्यूजिक पर किए जाने वाले इस कार्यक्रम का यह 31वां वर्ष है। आयोजक संगीतकार जितेंद्र राजवंशी ने बताया कि सन 1994 से निरंतर आयोजित किए जा रहे इस कार्यक्रम में अब तक हजारों की संख्या में कलाकारों को मंच प्रदान कर उत्साहवर्धन किया जाता रहा है। संगीत, नृत्य, खेल, साहित्य के साथ पत्रकारों को सम्मानित किया जाता है। इस वर्ष यह कार्यक्रम बंगाली कॉलोनी के पास स्थित कल्चरी भवन में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल, पिपरिया, सिवनी सहित अन्य शहरों के कलाकार अपनी संगीतमय प्रस्तुति देंगे। शुरुआत लाइव ऑर्केस्ट्रा के साथ होगी, जिसे संगीत से सजाएंगे संगीतकार जितेंद्र राजवंशी, कमल झा, दीपक बिछेले, सीताराम सावरा, गोलू महाराज, बिट्टू, अनेस्ट देव, दिलशाद अली, संजीव सहित अनेक कलाकार होंगे। गायिका सुनिधि तिवारी, वंदना, प्रियंका, श्वेता के साथ युगल गीतों को गायक बेनी दादा, मोहम्मद अकरम, योगेश पुरकर, राजेश सिंह डेनी, रमेश धूरिया, सतीश शर्मा, दीपक सोनी, शशांक जैन, मनोज तिवारी, भरत गायकवाड़, विक्की मौर्य, अनिल अरखेल, बाबा रायकवार, संदीप राजवंशी सहित अन्य कलाकार प्रस्तुत करेंगे। शहर में आवारा कुत्तों के आतंक से लोग गली मोहल्लों से लेकर मुख्य सड़कों तक रोजाना परेशान हो रहे हैं, लेकिन नगर पालिका प्रशासन द्वारा अभी तक कोई कारगर कदम नहीं उठाए जाने की वजह से लोग दिनों दिन भयभीत होते जा रहे हैं और आवारा कुत्तों का आतंक है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। शहर में आवारा कुत्तों के आतंक से लोग गली मोहल्लों से लेकर मुख्य सड़कों तक रोजाना परेशान हो रहे हैं, लेकिन नगर पालिका प्रशासन द्वारा अभी तक कोई कारगर कदम नहीं उठाए जाने की वजह से लोग दिनों दिन भयभीत होते जा रहे हैं। आवारा कुत्तों का आतंक है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। शहर में अधिकांश क्षेत्रों की सकरी गलियों से लेकर सड़कों और चौक चौराहों, सार्वजनिक स्थानों पर सामूहिक रूप से आवारा कुत्तों का झुंड घूमते हुए आसानी से देखा जा सकता है। इतना ही नहीं, इन आवारा कुत्तों के झुंड का किसी भी राहगीर पर भौंकना आम बात हो गई है। देखते ही देखते यह झुंड हमलावर हो जाता है, किसी को भी काटने के लिए दौड़ता है। फिर भी लंबे समय से ऐसे आवारा कुत्तों की बढ़ती तादाद को लेकर नगर पालिका प्रशासन द्वारा कोई कारगर कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसको लेकर दिनों दिन शहर के अनेक वार्ड क्षेत्र में आवारा कुत्तों की तादाद बढ़ती जा रही है। अब तो लोगों को सड़कों पर घूमने से डर लगने लगा है। 2 पहिया 4 पहिया वाहनों के पीछे ये तेज़ी से दौड़ने लगते हैं, जिससे घबराकर वाहन चालकों के दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आवारा कुत्तों की बढ़ती हुई गंभीर समस्या को लेकर वार्ड जनप्रतिनिधियों द्वारा बार बार नगर पालिका को शिकायत की जा रही है। बावजूद इसके ऐसे आवारा कुत्तों के झुंड की धरपकड़ के लिए नगर पालिका के पास अभी तक कोई ऐसी कारगर योजना नहीं बनी है, जिससे कि शहर में आवारा कुत्तों से आम नागरिकों को निजात मिल पाए। जब कभी मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं नगर पालिका अध्यक्ष से आवारा कुत्तों को लेकर कोई बात की जाती है तो उनके द्वारा डॉग लवर का हवाला दे दिया जाता है, जिसके कारण शहर में कुत्तों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन नगर पालिका हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। हालांकि जब भी कोई व्यक्ति डॉग बाइट का शिकार होता है तो सरकारी अस्पताल में रेबीज इंजेक्शन लगाकर उसकी मरहम पट्टी का उपचार दे दिया जाता है, लेकिन आम नागरिकों का मानना है कि आवारा कुत्तों से निजात दिलाने का यह कोई समाधान नहीं है। अब आगामी समय में नगर पालिका और स्थानीय प्रशासन को संयुक्त रूप से आवारा कुत्तों की बढ़ती तादाद को लेकर चिंता करनी होगी, तभी जाकर
आम नागरिकों की गंभीर होती समस्या का समाधान हो सकता है। यात्री ट्रेनों में हो रही चोरियों की घटनाओं की रोकथाम एवं बरामदगी के लिए पुलिस अधीक्षक रेल भोपाल राहुल कुमार लोढ़ा द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान में जीआरपी थाना इटारसी की पुलिस को विशेष सफलता मिली है। यात्री ट्रेनों में हो रही चोरियों की घटनाओं की रोकथाम एवं बरामदगी के लिए पुलिस अधीक्षक रेल भोपाल राहुल कुमार लोढ़ा द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान में जीआरपी थाना इटारसी की पुलिस को विशेष सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रेल भोपाल श्रीमती नीतू सिंह डावर एवं उप पुलिस अधीक्षक रेल इटारसी महेंद्र सिंह कुल्हारा के निर्देशन में जीआरपी थाना इटारसी प्रभारी संजय चौकसे के नेतृत्व में इटारसी पुलिस को विभिन्न प्रकरणों में चोरी गए मशरूका को बरामद करने में सफलता प्राप्त हुई है। 29 सितंबर 2024 को फरियादी अरविंद कुशवाहा पिता प्रागीलाल कुशवाहा उम्र 38 वर्ष निवासी ग्राम बिजरोटा थाना तालबेहट जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश अपने परिवार के साथ ट्रेन क्रमांक 12-137 पंजाब मेल एक्सप्रेस के कोच S6 बर्थ नंबर 34, 36, 37 एवं 38 पर कल्याण से ललितपुर की यात्रा कर रहा था। यात्रा के दौरान फरियादी खाना खाकर अपनी ट्रॉली बैग सीट के नीचे रखकर सो गया। सुबह नींद खुलने पर देखा तो सीट के नीचे रखा ट्रॉली बैग नहीं था। ट्रॉली बैग में एक कमरबंद चांदी की बजनी 300 ग्राम की कीमत की 25,000 रुपये की पायल, एक सोने की अंगूठी 3 ग्राम वजनी 15,000 रुपये की थी, एक जोड़ी चांदी की पायल 200 ग्राम कीमत 20,000 रुपये एवं एक जोड़ी सोने के टॉप्स वजन 4 ग्राम कीमत 20,000 रुपये, जिनकी कुल कीमत 80,000 रुपये कोई अज्ञात बदमाश चोरी करके ले गया था, जिस पर से थाना जीआरपी इटारसी ने अपराध क्रमांक 50/8024 धारा 305C BNS का कायम कर विवेचना में लिया था। उक्त मामले में थाना प्रभारी जीआरपी इटारसी निरीक्षक संजय चौकसे के नेतृत्व में उप निरीक्षक श्रीलाल पारिया, प्रधान आरक्षक कृष्ण कुमार यादव, अमित तिवारी, आरक्षक रामायण द्विवेदी, रानू अतुलकर, बबलू, विष्णु मूर्ति शुक्ला, दीपक सेन, राजेंद्र दायमा, अमित जाट, सुमित यादव की टीम को सफलता प्राप्त हुई है। उक्त पुलिस टीम को पुलिस अधीक्षक द्वारा पुरस्कृत करने की घोषणा की गई है। कस्तूरबा नगर निवासी राजेश सकतपुरिया, जिन्हें विगत 30 वर्षों से अधिक का अधिवक्ता कार्य का अनुभव है, उनको भारत सरकार द्वारा इटारसी शहर के लिए सेंट्रल नोटरी नियुक्त किया गया है। मध्य प्रदेश शासन एवं भारत सरकार के सभी विभागों में दस्तावेजों के नोटरीकरण के लिए राजेश सकतपुरिया को आगामी 5 वर्षों के लिए अधिकृत किया गया है। कस्तूरबा नगर निवासी राजेश सकतपुरिया, जिन्हें विगत 30 वर्षों से अधिक का अधिवक्ता कार्य का अनुभव है, उनको भारत सरकार द्वारा इटारसी शहर के लिए सेंट्रल नोटरी नियुक्त किया गया है। मध्य प्रदेश शासन एवं भारत सरकार के सभी विभागों में दस्तावेजों के नोटरीकरण के लिए राजेश सकतपुरिया को आगामी 5 वर्षों के लिए अधिकृत किया गया है। राजेश सकतपुरिया की सेंट्रल नोटरी में नियुक्ति पर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश राजपूत, सचिव पारस जैन, कोषाध्यक्ष राजेश चौरे सहित जयप्रकाश शुक्ला, अवधेश चौधरी, मनीष चौरे, सतीश चौहान आदि अधिवक्ताओं ने बधाई दी है। शहर में नाग पंचमी के पावन अवसर पर बाबाओं और फकीरों द्वारा जंगलों से सांपों को पकड़कर पिटारे में भरकर लाया गया, जिनकी धरपकड़ शहर के सर्प मित्रों की टीम द्वारा दिन भर की गई। शहर में नाग पंचमी के पावन अवसर पर बाबाओं और फकीरों द्वारा जंगलों में सांपों को पकड़कर पिटारे में भरकर लाया गया, जिनकी धरपकड़ शहर के सर्प मित्रों की टीम द्वारा दिन भर की गई। बाबाओं और फकीरों द्वारा सांपों को भूखा रखकर पिटारे में भरकर लाकर घरों घर पंचमी के दिन श्रद्धालुओं द्वारा सांपों की पूजा कराई जाती है। इस बार भी ऐसे बाबा और फकीरों की धरपकड़ सर्पमित्र हर्ष प्रजापति और उनके सर्पमित्रों की टीम द्वारा की गई। इस दौरान अधिकांश क्षेत्रों में टीम द्वारा बाबा और फकीरों से सांप छुड़वाए गए और उसके बाद आसपास के घने जंगलों में ले जाकर स्वतंत्र रूप से सांपों को छोड़ दिया गया। आपको बोला था कि आप लोग सांप से जितना कमा सकते हो आज कमा लो, लेकिन शाम को आप लोग मुझे सांप देकर चले जाना। ये देख लो गाइस, ये सांप लेकर आते हैं और आप लोगों को भ्रमित करते हैं और आप ही लोगों जो इनको बढ़ावा देते हो, आप ही लोग इन लोगों को बढ़ावा देते हो कि ये सांप लेकर आ रहे हैं और आप लोग 10-20 रुपये 50 रुपये जो भी आपकी श्रद्धा से देकर जाते हो, ये लोग उसका ये फ़ायदा उठाते हैं कि ये सांप को शराब पीते हैं उस पैसे से।
तो आप लोग ऐसे बाबाओं से दूर रहे और अंधविश्वास से आतनवारेभ्यः प्रतिदधाने विष्णवो नमो नमो विष्णुभ्यो विष्णुभ्यो नमो नमः भक्तभक्तावदभ्यो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यो नमो नमः आभ्यादिनेभ्यो विविधान्तेभ्यो नमो 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 रथेभ्यो हरतेभ्यो नमो नमः सत्यभ्यः सङ्ग्रहेभ्यो नमो नमो महनभ्यो अर्घेभ्यो नमो देव्यो प्रतिविचमो नमो नमः स्वाभ्यः स्वपदेशमो नमो नमो भवाय च रुद्राय च नमः सर्वाय च वसुपतये। सोना सावरी नाका स्थित एलकेजी कॉलोनी में वुमेन्स पावर ग्रुप द्वारा अद्भुत नए तरीके से हरियाली तीज का त्योहार मनाकर देश को एक अच्छा संदेश दिया गया। एलकेजी कॉलोनी में वुमेन्स पावर ग्रुप द्वारा सभी जाति की महिलाओं ने मिलकर हरियाली तीज का त्योहार मनाया और अनेकता में एकता का परिचय दिया। शहर के वार्ड क्रमांक 1 में बरसात के मौसम में तेज बारिश होने की वजह से अनेक स्थानों पर कीचड़ का वातावरण हो गया है और कीचड़ की समस्या से वार्डवासी परेशान हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि वार्ड क्रमांक 1 के पार्षद दिलीप गोस्वामी द्वारा वार्ड क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले न्यायालय परिसर सतपुड़ा कॉलोनी क्षेत्र के साथ ही श्री दयाल के घर के सामने वाले मार्ग पर मुरम डलवाई गई, जिससे वहां पर लोगों को कीचड़ से निजात मिली है। शहर में बरसात के मौसम के पहले विद्युत वितरण कंपनी द्वारा तमाम मेंटेनेंस का कार्य तो कराया गया, लेकिन देखने में आ रहा है कि अब बरसात के मौसम में शहर के विभिन्न स्थान पर लगे विद्युत उपकरणों में तकनीकी खामियां उत्पन्न हो रही हैं, जिससे लोग परेशान हो रहे हैं। ट्रांसफार्मर से लगभग 1 घंटे तक धुआं निकलता रहा और बड़ा हादसा होने से टल गया। शहर में बरसात के मौसम में पहले विद्युत वितरण कंपनी द्वारा तमाम मेंटेनेंस का कार्य तो किया गया, लेकिन देखने में आ रहा है कि अब बरसात के मौसम में शहर के विभिन्न स्थानों पर लगे हुए विद्युत उपकरणों में तकनीकी खामियां उत्पन्न हो रही हैं, जिससे लोग परेशान हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि शहर के गैरेज लाइन क्षेत्र में बुधवार को सुबह के समय अचानक ट्रांसफार्मर में से तकनीकी खराबी के चलते धुआं निकलने लगा, जो कि लगभग 1 घंटे तक निकलता रहा। हालांकि विद्युत वितरण कंपनी की टीम को सूचना दी गई, तब कहीं जाकर विद्युत टीम के द्वारा सुधार कार्य किया गया और निश्चित रूप से बड़ा हादसा टल गया। इस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही हैं। देखा जा रहा है कि शहर में विभिन्न स्थानों में विद्युत वितरण कंपनी द्वारा लगाए गए विद्युत उपकरणों में तकनीकी खामियों के चलते फॉल्ट आ रहे हैं। उन क्षेत्रों में अचानक बिजली गुल हो जाती है। इतना ही नहीं, कुछ घंटे के बाद जब बिजली फिर से चालू होती है तो फिर फेस की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिससे लोग कई घंटों तक परेशान रहते हैं। कृषि उपज मंडी में नए सचिव भिंड क्षेत्र से आ रहे हैं। मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के कृषि उपज मंडी समिति गोहद जिला भिंड में पदस्थ सचिव प्रशांत पांडे को प्रशासनिक आधार पर इटारसी स्थानांतरित किया गया है। अब तक बानापुरा कृषि उपज मंडी के प्रभारी सचिव रामदीन इमने इटारसी सचिव का प्रभार देख रहे थे। कृषि उपज मंडी में नए सचिव भिंड क्षेत्र से आ रहे हैं। मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने कृषि उपज मंडी समिति गोहद जिला भिंड में पदस्थ सचिव प्रशांत पांडे को प्रशासनिक आधार पर इटारसी स्थानांतरित किया है। अब तक बानापुरा कृषि उपज मंडी के प्रभारी सचिव रामदीन इमने इटारसी सचिव का प्रभार देख रहे थे। संयुक्त संचालक मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल श्रीमती ऋतु चौहान के आदेश में प्रशांत पांडे को इटारसी कृषि उपज मंडी में सचिव पदस्थ करके नए पदस्थापना स्थल पर अविलंब कार्यभार संभालने का आदेश दिया गया है। रामदीन इमने मंडी निरीक्षक प्रभारी सचिव कृषि उपज मंडी समिति बानापुरा को इटारसी सचिव के प्रभारी के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया गया है। नए आने वाले सचिव प्रशांत पांडे ने बताया कि वे 3 से 4 दिन में इटारसी कृषि उपज मंडी में अपना कार्यभार ग्रहण कर लेंगे। गोहद में अभी कौन प्रभार लेगा यह तय नहीं है। वहां चार्ज देने के बाद इटारसी पहुंचेंगे और अपना काम प्रारंभ करेंगे। प्रशांत पांडे राज्य मंडी सेवा बोर्ड में प्रतिनियुक्ति पर आ रहे हैं और वर्तमान में डी ग्रेड की मंडी गोहद में पदस्थ हैं। बुधवार को हॉकी नर्मदापुरम के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह तोमर ने प्रदेश के शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह से सौजन्य भेंट की। श्री सिंह ने
राजेंद्र सिंह तोमर को बधाई एवं शुभकामनाएं दी और जिले में हॉकी के उज्जवल भविष्य की कामना की। बुधवार को हॉकी नर्मदापुरम के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह तोमर ने प्रदेश के शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह से सौजन्य भेंट की। श्री सिंह ने राजेंद्र सिंह तोमर को बधाई एवं शुभकामनाएं दी और जिले में हॉकी के उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने आशा व्यक्त की कि श्री तोमर के नेतृत्व में हॉकी नर्मदापुरम क्षेत्र में हॉकी की गौरवशाली परंपरा को बनाए रखेंगे। श्री तोमर ने कहा कि मंत्री उदय प्रताप सिंह ने सदैव ही जिले में हॉकी और खिलाड़ियों को अपना सहयोग और आशीर्वाद दिया है और भविष्य में भी हर तरह से सहयोग देने का आश्वासन दिया है। इस अवसर पर हॉकी संघ के अनेक सक्रिय सदस्य उपस्थित थे। और अंत में आज के मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रह्मांड में एक ही देव हैं जिन्होंने राक्षसों के वंश का नाश किया, वे हैं महादेव। ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजे जाते हैं वैद्यनाथ। आवारा कुत्तों के आतंक से लोग परेशान, नगरपालिका प्रशासन से लगाई गुहार। जीआरपी इटारसी को मिली बड़ी सफलता, 4,76,000 का सामान बरामद। अधिवक्ता सकतपुरिया सेंट्रल नोटरी नियुक्त। ट्रांसफार्मर से लगभग 1 घंटे तक निकलता रहा धुआं, बड़ा हादसा टला। गोहद जिला भिंड से आ रहे हैं इटारसी कृषि उपज मंडी के नए सचिव। स्मार्ट मीटर के विरोध में प्रदर्शन, 1 अगस्त को कंपनी करेगी आम सभा। हॉकी नर्मदापुरम के अध्यक्ष और सदस्यों ने की शिक्षा मंत्री से मुलाकात। इस बुलेटिन में इतना ही, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।